नमस्कार श्रोता बंधु सृजन सुरभि को आपण मानक स्वागत। आज आसतु शुणा गोटे गल्प चोरी। दाम निजे दरिद्र हेले मध्य धनी वंशरे तार जन्म। ता बापा कौन सी व्यवसाय रे सबु संपत्ति उड़ेई देले अथच लाभवान होई पारिले नाही। चिंताग्रस्त होई शेषरे तांकर मृत्यु होला। सेतेबेले दामर 4टी पिला। हठात एते टंका आसीबो कुआडू भाबिला चाकरी करिवो। निज ग्राम रे तो असंभव। तेणु से दूर ग्राम को चाकरी खोजी खोजी गला। ता स्त्री पिला मध्य ता सहित गले। समस्ते मिसी काम कले मध्य जेतिकी मजूरी मिले ताहा परिवार पोषण पई यथेष्ट नुहे। से ग्रामर लोकमानंक ठारू किछि किछि टंका मध्य करज करिथिला। से सबु सुझी पारिला नाही बोली ग्रामवासी आउ करज मध्य देले नाही। पिला माने भोकरे छटपट हुअंती। खाइबाकू किछि न थाए। दामर मन बड़ कष्ट हुए। दिने से जणे धनी लोक घर आगरे बुलु थाए। तांक घरे विवाह उत्सव चली थाए। चारिआड रंगीन आलोकरे सजा होई थाए। मन छुआ गीतर रेकर्ड सबू बाजु थाए। अनेक लोक जीवा आसिबा करुथांती। नाना प्रकार खाद्य सबू तैयारी हेउ थाए ओ लोक खाउ थांती। से देखिला रोसई घर आड़कू जाई थरे चेष्टा करिवो जदि किछि मिले। पुणी देखिला तार पोशाक अति मैला और छिंडा। जी एभली चकमकिया विभाघर रे ताकू देखिबो संदेह करिवो। जहा हेउ कष्ट करी रोसई घर पर्यंत गला। अन्य माने एते कार्य व्यस्त जे केही काहाकू देखिबाकू मध्य समय नाही। मिठाटिए धरी खाइबाकू जाउछि देखिला जणे स्त्री लोक अन्य पटरू आसिला। तेणु दाम एक बड़ हंडार पछपटे लुचिगला। लुचि लुचि देखिला स्त्री लोकटी गोटे सुनाहार निज लुगा भितरू बाहर करी केउठी रखिबो भाबुछि। ठीक सेई समय अन्य पटरू के डाकिला, कांता बाईगण भजा नेई आस। स्त्री लोकटी तरबर रे चुली उपरे थिबा बड़ खीरी हंडा भितरे हारटी पकेई देला। ए सबु दाम देखिला, किंतु एणे भोकरे पेट पोड़ी जाउछि। दाम से सब कथा न भाबी 2टी छोट रुटी और किछि तरकारी नहीं खाइबाकू जाउछि। किए जणे ताकू देखि देई चोर चोर बोली चित्कार कला। भयरे तार हाथ थरिला और रुटी ता हाथरू खसी पड़िला। केतेक लोक आसी ताकू धरी नहीं मालिकंक पाखकू गले। से माने घर मालिकंकू कहिले रातिरे चोर को धरा जाए, किंतु दिनरे चोर धरिबा कष्ट। जहा हेउ बहुत कष्ट करी आमे चोर को धरिचु। विभिन्न प्रकार उपाय करी ताकू आमे धरिलु। विवाह उत्सव रे नाना प्रकार चोर थांती, किंतु ये तो महाचोर लागुछि। एहिपरि नाना प्रकारर कड़ा कड़ा कथा कहिले। घरर मालिक सबु किछि बुझी पारिले ओ अल्प हसी कहिले, हौ बेसी कहिबा दरकार नाही। एहाकू विवाह उत्सवर चोर कहिले यथेष्ट हेबो। विवाह समय रे एपरि बहुत चोर थांती। समस्ते कार्य व्यस्त थांती। जानिबा कष्ट जे किए अतिथि और किए चोर। सुविधा पाई चोरी करती। एपरी चोर को दंड देबा उचित। मालिक मध्य दाम को चोर कहिबारु दाम को बड़ खराब लागिला। से कहिला, महाशय मु चोर नुहे। मोर स्त्री और 4टी पिला। यथेष्ट रोजगार नाही। भोकरे पेट जळुछि। मो मात्र जणे दरिद्र लोक। आज पर्यंत क्षुधा मो उपरे विजय लाभ करि पारि नथिला। आजी आउ पारिली नाही। से क्षुधा मते आजी एठाकू नहीं आसला। प्रकृत चोर तो क्षुधा मो नुहे। मालिक व्यंग स्वर रे कहिले, चोर ही चोर होई थाए, तुमे बा तुमर क्षुधा। चोरीर अपराध जोगु तुमको दंड मिलिबा उचित। से तांका चाकर को आदेश देले कि चोर को तांका कक्ष को नहीं आसीबा पई। सेठारे मालिक ताकू बसिबाकू कहिले ओ चाकर मानकू बराद कले नाना प्रकारर खाद्य ता पई आनिबाकू। ए सबु देखी दाम बहुत आश्चर्य हेउथाए। मने मने भाबिला, ए कौन? ताकू तो दंड देबाकू एठाकू आनिथिले। खाद्य सबु आसिला ओ मालिकंक आदेश रे दाम सबु खाइला। से खाउथाए ओ कांदुथाए। शेषकू मालिक ताकू पचारिले, मु तुमको काहींकी खुआइली जान? दाम मुंड हलाई नाही कला। मालिक कहिले, तमे तो जान अन्न ब्रह्मस्वरूप। मनीष जीवन रे एपरी अवस्था हेबा उचित नुहे जेतेबेले से चोरी करी खाइब। एबे कुह
ଚୋରି କରିବାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ'ଣ? ଦାମ ତାର ପୂରା ଜୀବନ କାହାଣୀ ମାଲିକକୁ କହିଲା। ତାର ଧନୀ ବାପା କିପରି ଧନ ସବୁ ନଷ୍ଟ କଲେ, କରଜ ବଢ଼ିଗଲା, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଶେଷକୁ ସେ କହିଲା, ମୋର ନିଜ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସକାଶେ କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ବାପାକୁ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା କରୁନାହିଁ। ମୋର କେବଳ ଚିନ୍ତା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଚୋରି କରିବା ଅପରାଧ ଏକଥା ମୁଁ ଜାଣେ, ତଥାପି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ନାଚାର। ମାଲିକ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ କହିଲେ, ବ୍ୟବସାୟରେ ସଦାବେଳେ ଲାଭ ହୁଏ ନାହିଁ, କ୍ଷତି ବି ହୁଏ। ଏବେ ମୁଁ ବୁଝୁଛି, ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ତୁମେ ଚୋର ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛ। ତା ଦ୍ୱାରା ତୁମ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଚୋର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତୁମେ ତୁମ ପରିବାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ନେଇଯାଅ। ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିଛି ତୁମକୁ ଚାକିରି ଦେବି। ଦାମ ମାଲିକଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲା, ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ ରହିଥିବି। ଆପଣଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୁଁ ପେଟ ଭରି ଖାଇଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ବିବାହ ଉତ୍ସବର ଏହି ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଛି ନା ନାହିଁ। ମାଲିକ କହିଲେ, ହଁ ହଁ, ସତ କଥା, ପଚାରିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି। ଖାଦ୍ୟ କିପରି ହୋଇଛି? ଖାଦ୍ୟ ତ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଛି। ବିଶେଷତଃ ସୁନାର କ୍ଷୀରିଟା ବେଶୀ ସୁଆଦିଆ ହୋଇଛି, ଦାମ କହିଲା। ସୁନାର କ୍ଷୀରି କ'ଣ? ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ କୁହ, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମାଲିକ ପଚାରିଲେ। ଦାମ ଯାହା ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଥିଲା ସବୁ କିଛି କହିଗଲା। ରୋଷେଇଆକୁ ଡାକି କ୍ଷୀରି ହାଣ୍ଡି ଅଣ୍ଡାଳି ସୁନାହାର ପାଇବାରୁ ମାଲିକ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ତାହା କନ୍ୟାର ହାର ଥିଲା। ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିକୁ ଧମକାଇବାରୁ ସବୁ କଥା ସେ ଆପେ ଆପେ ମାନିଗଲା। ଏହି ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ମାଲିକର ହୃଦୟରେ ଦାମ ପ୍ରତି ଅଧିକ ସ୍ନେହ ସହାନୁଭୂତି ଜାତ ହେଲା। ସେ ତାକୁ କହିଲେ, ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଥିବା ଯାଏଁ ପ୍ରତିଦିନ ଆସି କାମ କରିବ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ପଇସା ନେବ। ପରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମ ଘରେ ଆସି କାମ କରିବ ଓ ତୁମେ ତୁମର ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ଏଇ ଘରେ ରହିବ। ଏ କଥା ଶୁଣି ଦାମ ଆଖିରୁ ଝରଝର ହୋଇ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଗଳ୍ପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସୃଜନ ସୁରଭିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।